हाय। कैसे हो दोस्तों? और मत पूछो दोस्तों कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरे जैसे लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, गाज़ियाबाद में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, सबका हाल एक जैसा है। मत पूछो कि कैसा हाल है, ये पूछने लायक ही नहीं है। आज का वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि सरकार क्या कुछ करेगी, या सरकार के पास कोई ऑप्शन बचा है इस पॉल्यूशन से निपटने का। और ये पॉल्यूशन क्या सिर्फ हार्ट और लंग्स पे असर करता है? जी नहीं, ये आपके हर ऑर्गन पे असर कर रहा है, हर ऑर्गन पे असर कर रहा है। और मेरा आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोविड में आपने लॉकडाउन लगाया, लेकिन अब सरकारें लॉकडाउन क्यों नहीं लगाती हैं? क्योंकि एम्स ने अगर इसको मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दिया है, तो फिर उस इमरजेंसी से निपटने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? सिर्फ ग्रैब 1 लगा दिया, ग्रैब 2 लगा दिया, हमने कंस्ट्रक्शन बंद कर दी, हमने वाहनों को मना कर दिया, डीजल वाले वाहन नहीं आएंगे अंदर। क्या इन सब से ये सब सफिशिएंट है? बस हो गया? आप सोच भी नहीं सकते इस समय दिल्ली के हालात कैसे हैं। क्योंकि देखो, कोविड में और पॉल्यूशन में फर्क है। कोविड में सब दिख रहा था, ये कोविड से इतने लोग डायरेक्ट मारे जा रहे थे। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ जो मर रहा है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पॉल्यूशन से मर गया। किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट में, डेथ सर्टिफिकेट में ये नहीं लिखा जाता कि ये पॉल्यूशन से मरा, लेकिन ज़्यादातर मौतों के पीछे पॉल्यूशन का सबसे बड़ा हाथ है। और जो अब के हालात हैं, इस वक्त के हालात हैं, जहाँ पे AQI 600, 700, 500 से ऊपर चल रहा है, तो आप सोच लीजिएगा। कोई बोलता है कि आप 11 सिगरेट रोज की पी रहे हैं, कोई कहता है आप 15 सिगरेट रोज की पी रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि करना क्या है। पॉल्यूशन सिर्फ आपके लंग्स पे असर नहीं डालता, ये आपके हार्ट पे भी असर डालता है, ये आपके दिमाग पे भी असर डालता है, ये आपकी स्किन पे असर डालता है, ये आपकी आंखों पे असर डालता है, ये आपके नाक पे असर डालता है, ये आपकी हर ऑर्गन पे असर डाल रहा है, ये आपके पेट पे भी असर डालता है। एक एक करके अगर चलूँ ना, तो सच बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि हाँ, ये सब हो रहा है। कुछ शॉर्ट टर्म असर होते हैं पॉल्यूशन के, कि जो इमीडिएट होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। हम वैसे देखा जाए तो पॉल्यूशन तो दिल्ली में एक समस्या हमेशा से ही रही है। तो कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार सरकारें हैं, जो बसाए जा रही हैं यहाँ पे, एक के बाद एक पॉल्यूशन को बढ़ने दे रही हैं। इतना कंजस्टेड हो चुका है दिल्ली जैसे शहर, जहाँ पे पहले 2 माले की बना सकते थे आप, सेकंड फ्लोर तक बना सकते थे, फिर पॉलिटिक्स आई तो 3 माले तक आप बना सकते हो। आप खुद ही यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हो, आप खुद चाहते हो यहाँ की पॉपुलेशन बढ़े, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है ना। जितना लोगों को खुश रखोगे उतना अच्छा। भाड़ में जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, भाड़ में जाए कि फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पॉल्यूशन सीधे सीधे जान नहीं लेता, सबसे बड़ी बात यही है, वो धीरे धीरे जान लेता है। कोविड एकदम से जान ले रहा था, पॉल्यूशन धीरे धीरे जान लेता है। लेकिन अभी जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, अभी जो सांस के रोगी इमरजेंसी में पेशेंट्स आ रहे हैं, हर इंसान खांसता हुआ आ रहा है, हर इंसान के गले में खराश है, शादियों का मौसम चल रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और अगले दिन सीधा डॉक्टर के पास या सीधा हॉस्पिटल में। किसी को निमोनिया हो रहा है, किसी को ब्रोंकाइटिस हो रही है, और नेबुलाइजर हर घर में मौजूद है इस समय, जो सांस लेने की मशीन होती है, जिसमें दवा दे के हम डाल के देते हैं पेशेंट्स को। ब्रेन पे अलग असर कर रहा है। ब्रेन पे ये डिमेंशिया कर सकता है, याददाश्त कम कर सकता है ना। ब्रेन फोग हो रहे हैं लोगों को, हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट में हार्ट फेलियर हो रहा है। लंग्स का तो पता ही है कि लंग्स वीक हो जाते हैं, COPD बढ़ जाती है ना। पेट पे प्रॉब्लम हो रही है लोगों के, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आंखें ड्राई हो रही हैं, इचिंग हो रही है। कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है, आपकी स्किन पे इतना बुरा असर हो रहा है। तो सरकार को क्यों ये दिखाई नहीं देती कि इमरजेंसी है? अगर एम्स ने घोषित किया है मेडिकल इमरजेंसी, तो फिर लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा है? आप कहेंगे सर लॉकडाउन कोई उपाय थोड़ा ही है, तो फिर कोविड में क्यों लगाया था लॉकडाउन? क्योंकि वहां अचानक मर रहे थे। वहां पे कोविड का डाटा आता था हर रोज, आज इतने मरे, आज इतने मरे, आज इतने मरे। सर ये हर साल आता है, आपको पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा। मैं मानता हूं सरकार बदल गई है, ये नई सरकार है, लेकिन अगर आप भी उसी ढर्रे पे चलोगे जो पहले सरकारें चली, तो क्या फर्क रह जाएगा आप में और उनमें? आपको प्लान करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है निपटने के लिए। ये नहीं कि जब आया तो वही
हाँ जी अब कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, अब ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। बहुत बुरा हाल है। मैं आपको बोलूँगा कि सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी, सेलेक्टिव लॉकडाउन भी नहीं लगाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ एक सेलेक्टिव लॉकडाउन होना चाहिए, कुछ चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, है ना, 1 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कुछ चीज़ों को। कुछ और व्हीकल के मामले में मैं अभी भी ऑड इवन के फेवर में मैं अभी भी हूँ। ठीक है वो परेशानी होती है लोगों को, लेकिन लोगों की हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ऑड इवन फार्मूला मैं अभी भी मानता हूँ एक अच्छा फार्मूला था। हालांकि कुछ लोगों ने उसके लिए भी फालतू गाड़ियाँ खरीद ली कि हम ऑड है तो इवन भी खरीद लेते हैं। तो कुल मिला के खाली मुझे लगता, और ये भी कोई ऑड इवन भी कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, एक छोटा मोटा सॉल्यूशन है, उससे भी कितना फर्क पड़ेगा ये भी नहीं पता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन लगना चाहिए, और एक सेलेक्टिव लॉकडाउन तो जरूर लगना चाहिए कि कुछ चीज़ों को हम बंद करें, कुछ चीज़ें हमें खुली रहें जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे केमिस्ट हो गए, जैसे हॉस्पिटल हो गए। 1 महीने के लिए लॉकडाउन बिल्कुल लगना चाहिए। मैं आम लोगों से बोलूँगा आप अपना लॉकडाउन खुद लगाओ, आप अपना लॉकडाउन खुद लगाओ। जब बहुत ज़रूरी काम है घर से निकलो, नहीं तो घर में ही रहो, और नहीं तो दिल्ली छोड़ के चले जाओ। सच बता रहा हूँ, 1 महीने के लिए दिल्ली छोड़ के चले जाओ, आपकी उम्र 1 साल बढ़ जाएगी। अगर 1 महीने के लिए आप दिल्ली छोड़ के चले जाते हो, आपकी उम्र 1 साल बढ़ जाएगी। और मैं आज आपके हवाले से ये बोल रहा हूँ कि मैं हर साल नवंबर में दिल्ली में नहीं रहूँगा। ऐसा मुझे मैंने सोच लिया है। अब आगे कितना मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं नवंबर के महीने में दिल्ली में नहीं रहूँगा। मुझे कुछ जुगाड़ अपनी हेल्थ के लिए करना पड़ेगा। मैं शायद यहाँ से नवंबर के महीने में प्रैक्टिस ना करूँ, जो भी प्रैक्टिस होगी मेरी ऑनलाइन होगी। ये शायद मैं आज कह रहा हूँ, पूरी कोशिश करूँगा ये वादा निभाने की। मुझे नहीं पता मैं किस हद तक निभा पाऊँगा, लेकिन अगले साल से मैं नवंबर के महीने में दिल्ली में नहीं रहूँगा। आपको भी बोलूँगा, जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो लोग न्यू बॉर्न हैं, जो लोग ओल्ड हैं, अगर आप दिल्ली छोड़ के जा सकते हैं 1 महीने के लिए तो चले जाएं। और अगर दिल्ली में रहना है, बाहर निकलते समय N95 मास्क लगाएं। बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, नहीं तो बाहर ना निकलें। पानी खूब पीते रहें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और जो वैक्सीन बहुत ज़रूरी हैं अडल्ट्स के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, चाहे वो निमोनिया की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, ये वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि प्रिवेंशन आपको करना पड़ेगा। और सांस के रोगी प्लीज़ 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 घर से बाहर ना निकले। ये चेतावनी है आप सबके लिए। हार्ट के पेशेंट जिनके हार्ट वीक हो चुके हैं वो भी घर से बाहर ना निकलें। बहुत बुरा हाल है, क्योंकि ये एक ऐसा मायाजाल है, एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती। पॉल्यूशन, डस्ट तो नज़र आती है, AQI तो नज़र आता है, लेकिन पॉल्यूशन जो मौत हो रही है वो उसके सर्टिफिकेशन में, उसके डेथ सर्टिफिकेट में कोई नहीं लिखता इसमें पॉल्यूशन का हाथ था। कोविड में लिखा जाता था कोविड निमोनिया, यहाँ पे पॉल्यूशन का हाथ कोई नहीं लिखेगा कि, है ना। तो सबसे खराब पोल्यूटेड सिटी में से हमारा दिल्ली है, एक हमारा गाजियाबाद है, हमारा नोएडा। हमें बहुत गर्व से कहना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे गंदे सिटीज़ में से एक रह रहे हैं, और इसके पीछे कारण है हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन का। हम हमेशा बोलते हैं कि जी पराली जला दी, पंजाब में पराली जला दी। अबे पराली जला दी तो वहां क्यों नहीं पॉल्यूशन होता, दिल्ली में क्यों होता है? कभी किसी ने सोचा? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में क्यों होता है, वहां क्यों नहीं इतना पॉल्यूशन होता? पंजाब में मैं मानता हूं उससे होता है पॉल्यूशन, लेकिन दिल्ली में क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली में एक गैस चैम्बर बन जाता है। दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी है, इतना कंजेशन है यहाँ पे। तो इसके लिए जब तक सरकारें सोचेंगी नहीं, कोई बड़े स्टेप नहीं लेंगी कि कैसे हम इसकी पॉपुलेशन को कम करें, दिल्ली को कैसे हम आगे इस तरह के गैस चैम्बर से बनने से रोकें, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। पूरे देश की पॉपुलेशन ही एक समस्या है, दिल्ली का क्या बोलो। लेकिन आपको अपना लॉकडाउन खुद लगाना पड़ेगा। N95 मास्क लीजिएगा, घर से बिल्कुल ना निकलिएगा। मैंने अपने घर में एयर प्यूरीफायर रखे हुए हैं। मैं घर में एक बार जाता हूं, मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलता हूं। शाम की प्रैक्टिस मैं बंद कर चुका हूं, और मैं आज आपको बता रहा हूं कि दिसंबर में मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, 2 दिसंबर से लेके और 10 दिसंबर तक। उसके बाद मैं आऊँगा, और अगले साल से नवंबर में शायद मैं आपको दिल्ली में ना मिलूँ। ये हर साल में ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद, कहते हैं कि दिल्ली वालों की ज़िंदगी 13 साल कम हो जाती है, और इंडिया वालों की 5 साल पॉल्यूशन की वजह से, दिल्ली वालों की 13 साल। तो मुझे लगता है अगर 2-4 साल में मुझे बढ़ाने हैं तो मुझे दिल्ली से दूर रहना पड़ेगा। दिल्ली दिल में रहती थी, अब मुझे दिल्ली से दूर रहना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप जानिए कि आपको क्या करना है, लेकिन इतना तो कर लीजिएगा कि एक N95 मास्क खरीद लीजिएगा, और घर से तभी निकलेगा जब बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।